नमस्ते। तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि वेबसाइट्स को सिर्फ बनाया कैसे नहीं जाता, बल्कि उन्हें एक पहचान कैसे दी जाती है। हम बात करेंगे HTML5 सिमेंटिक टैग्स की, जो किसी भी प्रोफेशनल डेवलपर के टूलकिट का आप कह सकते हैं सबसे ज़रूरी हिस्सा है। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल। क्या आपका लिखा हुआ कोड साफ-साफ अपनी कहानी बताता है? मतलब क्या कोई दूसरा डेवलपर या फिर कोई सर्च इंजन उसे देखकर एक बार में समझ सकता है कि कौन सा हिस्सा क्या काम कर रहा है? चलिए इस फर्क को देखते हैं। पहले वेबसाइट्स कुछ ऐसी दिखती थीं, डिव के अंदर डिव, उसके अंदर एक और डिव, बिल्कुल एक मकड़ी के जाले जैसा, जिसे डिव सूप भी कहते हैं। इसमें बताना लगभग नामुमकिन है कि हेडर कहाँ है और फुटर कहाँ। और अब जरा दाईं तरफ देखिए, फर्क जमीन आसमान का है ना? ये स्ट्रक्चर एकदम साफ, ऑर्गेनाइज्ड और पहली नज़र में समझ आने वाला है। तो आखिर इन डिव्स के साथ प्रॉब्लम क्या थी? जरा सोचिए कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन आपके पास हर कमरा बनाने के लिए सिर्फ एक ही तरह का बॉक्स है। कोई लॉबी नहीं, कोई हॉलवे नहीं, बस बॉक्स ही बॉक्स। पहले यही होता था। डेवलपर्स हर चीज के लिए डिव का इस्तेमाल करते थे। ये सिर्फ एक कंटेनर है, एक खाली डब्बा। ये हमें ये बिल्कुल नहीं बताता कि इसके अंदर जो कंटेंट है वो असल में है क्या। ये सिर्फ एक ढांचा है जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। और बस यहीं पर HTML5 सिमेंटिक टैग्स एक गेम चेंजर की तरह सामने आते हैं। ये हमारे कोड को एक मकसद देते हैं, एक मतलब देते हैं। ये सिर्फ बॉक्स नहीं है, बल्कि ये हमारी बिल्डिंग के सोचे समझे जरूरी हिस्से हैं। तो ये सिमेंटिक टैग्स हैं क्या? आसान भाषा में कहें तो ये वो HTML टैग्स हैं जो अपने नाम से ही अपने अंदर के कंटेंट का मतलब साफ साफ बता देते हैं, ब्राउजर्स को भी और डेवलपर्स को भी। ये टैग्स चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, मैं वेबसाइट का हेडर हूं या मैं मेन नेविगेशन मेन्यू हूं। तो चलिए अब अपना सिमेंटिक टूलकिट खोलते हैं और देखते हैं कि इस मॉडर्न वेब आर्किटेक्चर के लिए कौन कौन से जरूरी औजार हैं। ये वो टूल्स हैं जिनकी जरूरत हर डेवलपर को पड़ती ही है। सबसे पहले हाथ में आता है हेडर टैग। इसको अपनी वेबसाइट की लॉबी या मेन एंट्रेंस की तरह समझिए। ये आमतौर पर पेज के सबसे ऊपर होता है और इसमें लोगो, वेबसाइट का टाइटल या कोई इंट्रोडक्टरी कंटेंट रखा जाता है। और इसे इस्तेमाल करना, देखिए, बिल्कुल सिंपल है। जैसे इस एग्जाम्पल में वेबसाइट का नाम ज़ाइफर कोड एक हेडर टैग के अंदर रखा गया है। कितना साफ और सीधा तरीका है। इसके बाद आता है नैव टैग। अच्छा, अगर हेडर हमारी बिल्डिंग की लॉबी है तो नैव टैग उसके गलियारे या हॉलवे हैं। ये यूजर्स को वेबसाइट के अलग अलग हिस्सों तक ले जाने वाले मेन नेविगेशन लिंक्स के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ देखिए, एक टिपिकल नेविगेशन बार बनाने के लिए होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट लिंक्स को नैव टैग के अंदर रखा गया है। ब्राउज़र इसे देखते ही समझ जाता है कि यह साइट का मेन मेन्यू है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, मेन टैग। ये किसी भी पेज के मुख्य यानी सबसे ज़रूरी कंटेंट और दिखाता है। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि एक पेज पर इसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार होना चाहिए। ये आपके पेज का दिल है, उसकी आत्मा है। इसका कोड भी उतना ही सरल है। पेज का सारा मेन कंटेंट, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, सीधा मेन टैग के अंदर चला जाएगा। अब आर्टिकल टैग को देखते हैं। इसे एक सेल्फ कंटेन्ड कमरे की तरह सोचिए। मतलब एक ऐसा कंटेंट ब्लॉक जो अपने आप में पूरा है, जैसे कोई ब्लॉग पोस्ट, न्यूज़ स्टोरी या फोरम पोस्ट। अगर इसे यहाँ से उठाकर कहीं और भी रख दिया जाए तो भी इसका मतलब पूरा निकलेगा। जैसे इस एग्जाम्पल में एक HTML ट्यूटोरियल को एक आर्टिकल के तौर पर दिखाया गया है। इसका अपना एक टाइटल है, अपना कंटेंट है, जो इसे एक इंडिपेंडेंट यूनिट बनाता है। और आखिर में हमारी बिल्डिंग की नींव यानी फुटर टैग। ये पेज या सेक्शन के सबसे निचले हिस्से को दिखाता है, जिसमें अक्सर कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स या उससे जुड़े लिंक्स होते हैं। यहाँ एक स्टैंडर्ड फुटर का बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, जिसमें कॉपीराइट नोटिस दिया गया है। ये पेज को एक प्रॉपर, साफ सुथरा एंड देता है। ओके, तो अब हमने सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स अलग अलग देख लिए हैं। अब देखते हैं कि ये सभी टैग्स एक साथ मिलकर एक मजबूत और प्रोफेशनल लेआउट यानी एक पूरा ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करते हैं। अब इस स्लाइड पर देखिए, यह है हमारा मास्टर ब्लूप्रिंट। यहाँ दिखाया गया है कि कैसे हेडर, नैव, मेन, आर्टिकल और फुटर एक साथ मिलकर एक लॉजिकल ढांचा तैयार कर रहे हैं। ये कोड सिर्फ काम नहीं करता, बल्कि ये अपनी कहानी खुद बताता है, डेवलपर्स को भी और सर्च इंजिन्स को भी। ठीक है, ये सब तो अच्छा लग रहा है, पर इसका रियल वर्ल्ड में फायदा क्या है?
मतलब इतना साफ सुथरा कोड लिखने का प्रोफेशनल पे ऑफ क्या है? चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, इसके फायदे बहुत सीधे हैं। पहला, बेहतर एसईओ, यानी सर्च इंजिन्स आपके कंटेंट को बेहतर ढंग से समझते हैं और सही ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। दूसरा, क्लीन कोड, जिससे टीम में काम करना आसान हो जाता है और भविष्य में मेंटेनेंस भी तेज और सस्ता पड़ता है। और तीसरा, बेहतर एक्सेसिबिलिटी, जिससे स्क्रीन रीडर्स जैसे टूल्स वेबसाइट को आसानी से नेविगेट कर पाते हैं और हर कोई आपके कंटेंट तक पहुंच सकता है। हाँ, पर सीखते समय कुछ कॉमन गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। जैसे हर जगह डिव का इस्तेमाल करना, एक ही पेज पर एक से ज़्यादा मेन टैग्स का इस्तेमाल करना, या फिर सेक्शन और आर्टिकल में कंफ्यूज हो जाना। बस इतना याद रखिए, आर्टिकल अपने आप में पूरा होता है, जबकि सेक्शन एक जैसे कंटेंट को ग्रुप करने के लिए होता है। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, एक बेहतरीन डेवलपर सिर्फ बॉक्स नहीं बनाता, वो मतलब के साथ, एक सोच के साथ स्ट्रक्चर बनाता है। ये सिर्फ कोडिंग नहीं, ये आर्किटेक्चर है। तो अगली बार जब कोड एडिटर खुले तो एक पल रुककर खुद से जरूर पूछिए, मेरी वेबसाइट का ढांचा क्या कहानी कहता है।